डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरे नए गधे को? ये तेरा गधा तो मर चुका है। मर चुका है? ये गधा कल ही मैंने 5,000 रुपए का खरीदा था। बॉस, ये जो बीमार गधा तूने इसको बेचा था वो तो मर गया। इधर आ। मैं अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अब ये मरा हुआ गधा वापस करके पैसे लेने जरूर आएगा। तू टेंशन मत ले, अब हम इस मरे हुए गधे से भी हजारों रुपए कमाएंगे। वो कैसे? वो तूने मिसाल नहीं सुनी, हाथी जिंदा लाख का तो मरा हुआ 1.25 लाख का। उसने तुझे चूना लगाया 5,000 का। ये गधा बीमार था, ये तो अब मर चुका है। मैं उस कमीने से ये गधा भी उठवाऊंगा और अपने पूरे पैसे भी वापस लूंगा। बॉस, सुना तुमने? अब इसको कहाँ से पैसे वापस करेंगे? और तू टेंशन ना ले, इसके पैसे भी दे देंगे। अब वक्त आ गया है इस मरे हुए गधे से पैसे कमाने का। चल अभी उस कमीने को ढूंढ के लाता हूँ। मुझे बीमार गधा भेज दिया। ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ गया हूँ। तूने कहा था गधा सेहतमंद और वीआईपी है। ये देखो, ये तो दूसरे दिन ही ठुस हो गया है। ओह नो! मौत तो एक दिन मुअय्यन है हुजूर। मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। गधा तो मरना था, मर गया। अब आपस में लड़ते रहना, हमारे पैसे तो हम तो जाएं। ये लो डॉक्टर साहब, अपनी फीस 500 रुपया। तो मैं कह रहा था कि अपना ये गधा उठाओ, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। मैं बस इस गधे से पैसे कमा लूं। तो भला मरे हुए गधे से भी कोई पैसे कमाता है? मैं कमाऊंगा, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, टेंशन मत लो। ठीक है। चलो ड्रामा शुरू करते हैं। 2,000 रुपए में गद्दा, पर्ची डालता हूँ मैं। 2,000 में गद्दा? मैं भी पर्ची डाल लेता हूँ, शायद मेरा गद्दा निकल आए। रेडी लेके फिर गद्दा रेडी चलाऊंगा। 2,000 रुपए में गद्दा, आज मैं भी अपनी किस्मत आजमाता हूँ, हो सकता है मेरा निकल आए। आइए आइए मेहरबान कदरदान, आप सबको मेरा मोहब्बतों भरा सलाम। हो सकता है आपकी किस्मत में गधा लिखा हो। 2,000 रुपए में पर्ची डालिए, सिर्फ 2,000 रुपए में पर्ची डालो। अगर तुम्हारा गधा निकल गया तो समझो किस्मत खुल गई। ये लो पकड़ो 2,000, मेरी पर्ची डालो, मुझे गधे की जरूरत है। अरे मिठू, इन सबको भी गधे की जरूरत है। गधा सिर्फ नाम से गधा होता है, काम का शेर होता है, शेर। नाम बताओ। गामा। मेरी पर्ची लिखो पहले। मेरी पर्ची लिखो। तो नाजरीन, इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई। देखते हैं तुम सब गधों में से किसका गधा निकलता है। मेरा मतलब है जिसकी किस्मत में गधा होगा उसी का निकलेगा। मैं पर्ची उठाता हूँ। 1 मिनट, गद्दा तो तुमने हमें दिखाया ही नहीं है। तो जाके शीशा देख लो ना। मेरा मतलब है कि गधा पीछे घास खा रहा है, जिसका निकलेगा उसको दे दूंगा। मैं पर्ची उठाता हूँ। अपने अपने दिल की धड़कनों को थाम लें, गधा निकलने वाला है। इस पर्ची पे जिस खुश नसीब का नाम है वो है गामा। यस, मेरा गद्दा निकल आया। तो भाइयों, ये गधा गामे के नाम पे जाता है। आप सब लोग जा सकते हो। चल गामे, तुझे फिर गधा देता हूँ। ये लो जी तुम्हारा गधा, मुबारक हो बहुत बहुत। मुझे बेवकूफ समझा है क्या? ये गद्दा तो मरा हुआ है। मरा हुआ है? कैसे मर गया? कुरानदाजी से पहले मर गया ये तो। अब मेरे पैसों का क्या होगा? भाई तेरे पैसे मैं वापस कर दूंगा, प्लीज किसी को बताना, बस मेरी बेइज्जती हो गया। बिल्कुल ठीक ठाक था, हार्ट अटैक आया होगा इस बेचारे को। मैं तेरे पैसे वापस करता हूँ। ये ले अपना 2,000, ठीक है? मुझे तो मेरे पैसे मिल गए। वाह यार, क्या दिमाग लड़ाया तूने। मेरा 5,000। ये पकड़ो 5 लाख, माल की पेमेंट कर देना, मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है भाई, इधर रख देता हूँ। 5 लाख दे के जा रहा हूँ, लड़के से पैसे लेके माल भिजवा दो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हजरत। जनाब, आपकी दुकान से कुछ खरीदारी करनी थी। हुजूर आप यहाँ, मेरी खुशकिस्मती है, आपकी ज़ियारत होगी। मेरे और मेरे बच्चों के लिए दुआ कर दें हुजूर। खुश रहो, खुश रहो। लाइल्मी की माफ़ी चाहता हूँ हुजूर, मैंने आपको पहचाना नहीं। कितने बदनसीब हो तुम गुस्ताख, तुम इन्हें नहीं जानते? इल्म का समंदर हैं ये, इनसे दुआ करवाओ, फिर अपनी दुकान में बरकत देखना। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, मैंने तो सिर्फ इन हस्ती का तारुफ पूछा है।
ये अजमेर के मशहूर शेख साहब हैं जिन्हें ऊपर वाले ने इल्म, दौलत और दुनिया की हर नेमत से मालामाल कर रखा है। लोग इनकी एक झलक देखने को तरसते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ हुजूर, मेरा सारा टाइम इसी दुकान में गुजरता है, इसलिए मैं बाहर की दुनिया से नावाकिफ़ हूँ। कोई बात नहीं बेटा, इंसान खता का पुतला है। ये मेरा रुमाल रखो, 3 दिन तक इससे अपना चेहरा साफ करते रहना। इससे तुम्हारे चेहरे पे नूर आएगा और तुम्हें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया हुजूर, मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूँगा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हम भी आपके एहसानमंद रहेंगे। चल चल, कोई आ ना जाए। कमीने की जेब में सिर्फ 150 रुपया था। बस यही बहुत है, निकल अब। अबे कौन सा सस्ता नशा करके सोया हुआ है, उठ जा। क्या हो गया है तुझे? वो पैसे ले गया। ले गया वो 5 लाख, और माल उसने भिजवाया कि नहीं? वो नहीं ले गया यार, वो शेख साहब 5 लाख ले गया। कौन सा शेख साहब? और यार डकैती हो चुकी है हमारे साथ, जाके सीसीटीवी फुटेज चेक कर। क्या डकैती हो गई? ये लो 2 लाख रुपया, डिलीवरी वाले को दे देना। मैं बाहर वसूली पे जा रहा हूँ, और थोड़ा ख्याल रखा कर, कल भी 5 लाख रुपए का नुकसान करवा दिया। भाई आप टेंशन ना लो, मैं अब बहुत होशियार हो चुका हूँ इन चोरों और डकैतों से। ठीक है। नहीं, यहाँ नहीं रखता, जेब में रखता हूँ। इसी दुकान में डकैती की थी ना तुमने? चल अंदर। इसको जानते हो? अरे साहब ये तो वही है, इसने मेरे साथ 5 लाख का फ्रॉड किया है। टेंशन मत लो, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। तुम ये बताओ इसने डकैती कैसे की थी? अरे साहब पीर बन के आया था ये मेरे पास। इसके पास एक गंदा सा बदबूदार रुमाल था, मुझे दे के कहता है इससे अपना चेहरा पोंछ लो, तुम्हारे चेहरे पे नूर आ जाएगा। मैं चेहरा पोंछते ही बेहोश हो गया और ये मेरे पैसे ले उड़ा। दोनों के बयान लेना जरूरी है। करके दिखाए कैसे वारदात की थी। मेरे हाथ तो छोड़ो, इस रुमाल से की थी। ये रुमाल आपने कैसे इस्तेमाल किया था? साहब मुझे लगा था कि ये बड़ा बरकत वाला रुमाल है, इसलिए पहले मैंने इसको ऐसे चूमा, फिर माथे पे लगाया, फिर ऐसे। तेरी चल चल। है यहाँ पे पैसे नहीं है। क्या यहाँ पे पैसे नहीं है? नहीं है। पैसे यहीं कहीं होंगे, ढूंढो। कमीने की जेब में देखते हैं। ओ, कमीने ने माल जेब में छुपाया हुआ था। अब जल्दी करो, निकलो यहाँ से, कोई आ ना जाए। यार बात सुन, गर्मी आ रही है, यहाँ से एसी नो डालें घर के लिए। एसी के लिए बाद में इसको चूना लगा देंगे, अभी यहाँ से निकल, कोई आ ना जाए। फिर से चूना लगा गया। चले चलो। काम हो गया है, जल्दी से आप आगे आओ। ये क्या, गाड़ी क्यों बंद हो गई है यार? यार तूने फ्यूल चेक किया था गाड़ी का? कैसी बातें कर रहा है यार, तुझे पता है मैं हमेशा गाड़ी की टैंकी फुल रखता हूँ। ड्यू गाड़ी है यार, फिर बंद क्यों हो गई है? मुझे खुद नहीं समझ आ रहा यार, ये बंद कैसे हो गई। बोनेट खोल के देखते हैं। बैटरी तो बिल्कुल ठीक है इसकी। यार यहाँ तो सारा कुछ ठीक है, तो फिर क्या मसला हो सकता है यार? देखता हूँ यार। कामरान, क्या हुआ? ये देख, ये सिलेंसर के अंदर क्या घुसा हुआ है? सिलेंसर के अंदर किसी ने लौकी डाल दी है।
इसका मतलब समझता है तू? क्या? वो पैसों वाला बैग किधर है? वो तो गाड़ी के अंदर पड़ा है। बैग तो यहाँ पे नहीं है यार। पता नहीं यार, मैं तो यहीं रख के गया था। किसी ने हमें बेवकूफ बनाया है। गाड़ी के सिलेंसर में लौकी डाल दी ताकि हमारा ध्यान उस तरफ चला जाए, और पीछे से उन्होंने पैसों का भरा हुआ बैग उड़ा लिया। अब हम बॉस को क्या जवाब देंगे यार? यार वो चोर ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, ढूंढते हैं। वो रे! यहीं कहीं होंगे। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। ये हमारी जाल में फंस चुके हैं। तू चल के अगली गेम कर, मैं इनको बैग दे के आता हूँ। ये रहा। ओ! रुक साले, जाता कहाँ है? छोड़ यार, हमें हमारा बैग तो मिल गया। ओ, इसकी जुर्रत ही हमारा बैग लेके जाता। मैंने ऐसे बड़े चोर पकड़े हैं। गुड यार, गुड। मानता है फिर भाई को? पुलिस में होना चाहिए था मुझे। चल अब। हाँ। पैसे किधर गए? पैसे किधर गए? खाली बैग हमें देके पैसे निकाल गए वो लोग। कमीनों ने हमें बेवकूफ बनाया। गाड़ी अबे, गाड़ी ले गए वो। पैसे भी ले गए, गाड़ी भी ले गए। भाई साहब, आपका मोबाइल गिर गया है भाई साहब। मेरा मोबाइल 14 प्रो मैक्स? हाँ, ये मेरा ही गिरा है। भाई साहब, बहुत भूख लगी है, खाने के पैसे तो दे दो। ये भिखारियों का अड्डा नहीं है, मेरा घर है। क्या तमाशा लगाया हुआ है? पैसे नहीं है मेरे पास, दफा हो जाओ। भाई साहब, आपके पैसे गिर गए हैं, ये उठा लें। ये पैसे? हाँ यार, ये तो मेरे ही पैसे गिरे हैं। ठीक है, बात सुने भाई। बोल। मैंने आपके पैसे वापस किए हैं। मुझे बहुत भूख लगी है भाई, मुझे थोड़े से पैसे दे दें, मैं खाना खा लूँगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं, जा यहाँ से। क्या बात कर रहे हैं भाई, इतने सारे पैसे तो आपके पास हैं। अरे तुझे बोला नहीं, जा यहाँ से भिखारी साले। भाई साहब। हाँ जी। ये देखें, आपका बटवा गिरा हुआ है। मेरा बटवा? इसमें तो बहुत पैसे हैं यार, लेकिन ये बटवा मेरा नहीं है। ये बटवा तू अपने पास रख, जिसका भी होगा वो बटवा लेने जरूर आएगा, उसी को वापस कर देना। ठीक है साहब। साहब, मुझे बहुत भूख लगी है। भूख लगी है? तू इस बटवे से पैसे ना निकालना, किसी की अमानत होगी। खाने के पैसे मैं तुझे देता हूँ। जी बोलिए सर। सर, मैं बैंक की तरफ से आया हूँ। दरअसल आपके बाप ने 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जो कि वो टाइम पर चुका नहीं पाए। मुकर्रर टाइम पर लोन ना चुकाने की वजह से हमने आपका ये घर और आपकी दोनों गाड़ियाँ जब्त कर ली हैं। 5 करोड़ रुपए का लोन? हमें तो अब्बा जी ने इसके बारे में कभी नहीं बताया। शायद इसी वजह से अब्बा जी काफ़ी दिनों से घर नहीं आ रहे। लोन की वजह से परेशान होंगे वो। छुपे हुए हैं वो। खैर, आपकी सारी प्रॉपर्टी जब्त करने के बाद भी 1 करोड़ रुपए का लोन कम पड़ता है। आप उनके बेटे हैं, वो 1 करोड़ रुपया आपको देना पड़ेगा। हमें देना पड़ेगा? जी, अगर आप नहीं देंगे तो आपके बाप को जेल हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा सर, मेरे अकाउंट में 70 लाख पड़े हैं, वो मैं दे दूंगा। बाकी का 30 लाख मेरे ये दोनों भाई दे देंगे। पागल हो गया तू? अब्बा का लोन हम क्यों देंगे? मेरे पास कुछ नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो यार? अब्बा का लोन अगर हम नहीं चुकाएंगे तो कौन चुकाएगा?
अगर तुझे ज्यादा एहसास है ना अब्बा का तो सारा लोन तू ही चुका दे। मैं पहले बता रहा हूँ, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। अगर तुम नहीं चुकाओगे ना अब्बा का लोन तो मैं अकेला चुका दूंगा। सर अगर आपने लोन चुकाने की हामी भर ली है तो इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दें। लेकिन सर ये लोन के कागज तो नहीं लग रहे। ये लोन के कागज नहीं है, ये मेरी पूरी जायदाद के कागज है। इनकी पूरी प्रॉपर्टी अब तुम्हारे नाम हो चुकी है। क्या मतलब, ऐसे कैसे हो सकता है? हम भी तो इनके बेटे हैं। बेशक तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम तीनों को आजमा चुका हूँ। मेरी जायदाद का हकदार मेरा ये बेटा है। ये आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। कैसी ज्यादती? बाप की जायदाद का असल हकदार वो है जो मुश्किल वक्त में भी अपने माँ बाप का साथ न छोड़े।